नमस्कार, आप देख रहे हैं क्विक न्यूज और मैं हूं आपके साथ डिंपल भारद्वाज। इस वक्त हम सदर बाजार तेलीवाड़ा में मौजूद हैं और यहां पर एक कार्यक्रम आयोजित हुआ फेडरेशन ऑफ सदर बाजार एसोसिएशन की तरफ से। मनोहर लाल जो कुमार यहाँ के पूर्व चेयरमैन थे, उनके लिए तो हम बात करते हैं बारी बारी। विपिन जी, क्या कहेंगे? आज तो ज्ञापन मिला है पहली बार ऑफिशियल तौर पे। सबसे पहले तो मैं इस फेडरेशन को, हमारे यादव जी, हमारे पम्मा जी, बहुत उल्लेखनीय आज ये मीटिंग रही जिसमें सभी सदर बाजार के जितने भी मुख्य व्यापारी वर्ग के सभी एसोसिएशंस के पदाधिकारी यहाँ पर आज इस मीटिंग में सम्मिलित हुए और उन्होंने जिस तरीके से अपना ये रखा कि भाई परवीन जी के लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हम उन्हें अपने एक मिनिस्टर के रूप में देखना चाहते हैं, तो हम हर हालत में व्यापारी वर्ग को करेगा जो कि हमारे लिए हमारा सिर्फ गर्व से ऊंचा हो। बिल्कुल। राकेश जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आज आपने ऑफिशियल तौर पर ज्ञापन दिया है प्रवीण खंडेलवाल को, क्या समस्या है आपकी? देखिए, व्यापारी वर्ग की लालागद्दी खतरे में है, चाहे ऑनलाइन बिजनेस हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो। हमारा युवा नहीं आना चाहता व्यापार करने के लिए। आज हमने प्रवीण जी, क्योंकि हमारे व्यापारी नेता और सभी समस्याओं से वो वाकिफ है पूरी तरीके से, तो हमने उनको ज्ञापन दिया कि व्यापारी वर्ग का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारिए आप, ताकि हम सब लोग मिलकर अपने युवा वर्ग को आकर्षित कर सके, अपनी लालागद्दी उनको सौंप सके, ताकि हमारी जो फ्यूचर है वो सेफ हो सके। तो प्रवीण जी से बात करते हैं, क्योंकि सदर बाजार फेडरेशन ने इनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, ज्ञापन सौंपा है पहली बार। प्रवीण जी, पहली बार आपको ऑफिशियल तौर पर ज्ञापन मिल गया है, क्या कहेंगे? ज्ञापन में तो बहुत सारी समस्याएं लिखी हैं। ज्ञापन में जो भी मुझसे उम्मीदें की गई हैं, मैं एक एक उम्मीद को पूरा करूंगा। मैंने ये कहा भी है और निश्चित रूप से जो मैंने कहा है वो मैं करके दिखाऊंगा। यहाँ की अगर हम स्थिति की बात करें, मैंने भी यहाँ पर कई बार ग्राउंड रिपोर्टिंग करी है। यहाँ की समस्याओं के अंदर प्रमुख तौर पे जो समस्या यहाँ के लोग हमें बताते हैं वो होती है यहाँ की जल भराव की समस्या। तो आप जो समस्या है इसको किस तरह से आप दुरुस्त करेंगे? देखिए, पहले यहाँ सबसे बैठ के समस्याओं को सही परिप्रेक्ष्य में समझेंगे और फिर उसके लिए जो भी जिम्मेदार विभाग है उनको बैठाकर उनको समझाया जाएगा कि समस्या का हल निकाला जाए। और मुझे लगता है कि ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका बातचीत से हल नहीं हो सकता। हम सब एक टीम के रूप में काम करके एक एक समस्या का समाधान करेंगे, ये हमारा निश्चित मत है। प्रवीण जी, क्योंकि आपने बोला चांदनी चौक का ही मैं खुद लाल हूँ और चांदनी चौक की हर समस्या को समझता हूँ और हर समस्या को मैं 5 जून के बाद से मैं शुरू कर दूंगा उसको दुरुस्त करना, लेकिन 5 साल का समय बहुत कम समय होता है और समस्या इतनी है, कैसे आप 5 साल के अंदर इन समस्याओं को पूरा करेंगे, दुरुस्त करेंगे? प्रयास करेंगे कि जितनी समस्याएं हैं उसमें से जितनी अधिक से अधिक हो सकती है हमारी पूरी टीम 24 घंटे काम करेगी। और जब हम 24 घंटे काम करेंगे, हम मेहनत की पराकाष्ठा को छुएंगे। मैं आपको ये कह सकता हूँ, उसमें जितनी समस्याएं हल हो जाएंगी, एक एक समस्या हल करेंगे। कोई ऐसा नहीं कि सारी समस्या पहले दिन ही हल हो जाएंगी। हर समस्या के हल होने में समय लगता है, तो एक एक करके समस्याओं का समाधान होगा। 5 जून के बाद ये आप आज ग्राउंड रिपोर्टिंग करने आई है, 5 जून के बाद भी जरूर आएगा। जेपी जी से बात करें। जेपी जी, आप यहीं के बाशिंदे हैं और यहीं से आप निगम पार्षद भी बने, महापौर भी बने, समस्याएं आपको भी बहुत दुरुस्त तरीके से पता होंगी। क्या लगता है कि प्रवीण जी जब जीतेंगे तो समस्याओं का हल कितनी गति से होगा? देखिए, जिसको समस्याओं की पहले से जानकारी है, जो जानकार व्यक्ति होते, जो उनपे समस्या होती है, तो उनके पास समाधान पहले से होते। हम सदर बाजार में जन्मे हैं, बड़े हुए हैं, पले हुए हैं। प्रवीण जी हमारे सीताराम बाजार के अंदर बड़े हुए हैं। तो ये पूरा जो व्यापारी क्षेत्र है, चाहे चांदनी चौक है, चाहे सदर बाजार है, इसकी जितनी भी व्यापारियों की समस्या है, चाहे यहाँ की जनता की समस्या है, क्योंकि हम यहाँ के बाशिंदे भी हैं और व्यापारी भी हैं, तो दोनों प्रकार के लोगों की समस्याओं को हमें जानकारी है। हम मिल बैठ करके, जैसा प्रवीण जी ने बताया, RWA और मार्केट एसोसिएशन, हम उनको पावरफुल करेंगे। RWA वहाँ के रिहायशों की समस्याओं को बताएगी, उसका समाधान निकलेगी, और मार्केट एसोसिएशन जो मार्केट के लोग हैं उनकी समस्या बताएगी, उनका समाधान निकालेंगे। सब एजेंसियों को साथ मिल करके समाधान निकाला जाएगा। और हमारे पास कोई व्यापारी आएगा तो हमने हमेशा कहा है
हर समस्या का समाधान भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। हम सरकार में हो ना हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम पद पे हो ना उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम जनता के सेवक हैं, मोदी जी के सेवक हैं। मोदी जी ने एक ही बात कही है, सरकार बनानी है लोगों की सेवा के लिए, समाज बनाने के लिए। समाज कौन है? ये व्यापारी, ये जनता, ये किसान, ये मजदूर। तो जब भी यहाँ कोई समस्या आएगी उसका समाधान पहले ही होगा और हम मिल बैठ करके उसको आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल। प्रवीण जी ने एक बात कही मन से कि 10,000 व्यापारियों का बड़ा सम्मेलन चाहते हैं। कैसे व्यापारी उनकी इस बात का आह्वान का जो पूरा कर पाएंगे और पूरे जो इतना बड़ा जो आह्वान है इनका ये पूरा होगा और जो शक्ति है व्यापारियों की वो दिखाई जा पाएगी। देखिए 2019 में प्रवीण खंडेलवाल जी थे कि ताल कटोरा स्टेडियम में एक बहुत बड़ा विशाल सम्मेलन जो है व्यापारियों के इन्होंने किया था और स्वयं मोदी जी उसमें पधारे थे और निश्चित रूप से ये काम भी हम बोल रहे हैं। दो बातें मैं जरूर कहना चाहूंगा चलते चुनाव में प्रवीण जी के बारे में। खैबर पास में लोगों को नोटिस आ गए उनके मकान तोड़ने के और प्रवीण जी वहां स्वयं पहुंचे, हरदीपुरी जी से बात की, उन नोटिस को रुकवाया। अब इन्होंने अपने वक्तव्य में कहा नजूल प्रॉपर्टी, हजारों लाखों लोग प्रभावित हैं कि सन 62 में उनकी जो डीडीए की लीज है वो खत्म हो गई थी। जब हम प्रवीण जी से आग्रह किया तो उन्होंने तुरंत उस पर एक्शन लेते हुए हरदीपुरी जी से बात करके डीडी वाइस चेयरमैन से उसका हल निकाला। चूंकि चुनाव आचार संहिता लगी हुई है लेकिन घोषणा चुनाव के निश्चित रूप से बाहर होगी। ये कार्यशैली जो है प्रवीण खंडेलवाल जी ने इस चलते चुनाव में, जो कि सुबह 5 बजे उठते हैं और रात को 2 बजे सोते हैं और ये समस्याओं को भी साथ साथ हल करने में लगे। बिल्कुल परमजीत जी, क्योंकि प्रवीण जी ये भी बात कह रहे हैं कि मैं आरडब्ल्यूएस और मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन दोनों को ही ताकत दूंगा, दोनों को ही जो पावर देने के बाद जितनी भी चीजें हैं वो जल्दी दुरुस्त होंगी। ये वाला जो फॉर्मूला अब से पहले जो नेता रहे उनके दिमाग में क्यों नहीं आया? क्योंकि अगर ये फॉर्मूला पहले आता तो ये जो समस्याएं हैं आरडब्ल्यूए की और मार्केट एसोसिएशन वालों की वो तो पहले ही दुरुस्त हो जाती। देखिए, जिस प्रकार इस बार हमें जो मोदी जी ने तोहफा दिया है सबसे बड़ा व्यापारियों को, वो प्रवीण खंडेलवाल जी के रूप में दिया है। क्योंकि व्यापारियों की हमेशा कहीं ना कहीं समस्या होती थी, तो कोई भी किसी प्रकार का कार्य होता था तो हमें सरकार को ढूंढना पड़ता था, कौन नेता को ढूंढे। ये हमारे बीच के नेता हमारे आ गए हैं, हमें उम्मीद है कि पूरे हल होंगे। क्योंकि सबसे बड़ी बात है प्रवीण खंडेलवाल जी को किसी मुद्दे के लिए बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनको सारे मुद्दे पता है, क्योंकि ये खुद संघर्ष करते रहे हैं, व्यापारियों की लड़ते रहे हैं, चाहे वो सीलिंग का मुद्दा हो, जीएसटी का मुद्दा हो और व्यापारियों की जो मार्केटिंग पार्किंग का मुद्दा हो या बिजली की तारों का मुद्दा हो, हर मुद्दे के ऊपर इन्होंने हमेशा संघर्ष किया और करवाते रहे हैं। अब आने वाले समय में जब इनको पावर मिलेगी तो वो पावर पूरे देश के व्यापारियों को मिलेगी, चांदनी चौक के व्यापारियों को मिलेगी। चांदनी चौक जो क्षेत्र है, क्योंकि हमारा मेन मकसद है कि हम व्यापारी जो सरकार को टैक्स देते हैं, हम सरकारें चलाते हैं, मगर आने वाले टाइम में हमें कुछ नहीं मिलता। अब हमें सबसे बड़ा तोहफा ये देकर हमें ये हो गया कि हमारे जो मसले हैं जल्द से जल्द हल होंगे। 5 लाख से ज्यादा वोट से जीत की बात प्रवीण खंडेलवाल कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि अगर इससे कम की जीत हुई तो कहीं ना कहीं मेरी जो बात का वजन है वो प्रधानमंत्री मोदी के सामने कम हो जाएगा। कैसे उनकी बात का वजन रखने के लिए उनका जो जीत का मार्जिन है 5 लाख से ज्यादा का रखा जाएगा? देखिए, हम सब व्यापारी हैं और आज व्यापारियों के बीच में प्रवीण जी आए हैं। हमारी पूरी कोशिश कि हम अपने मित्रों, परिवारों, रिश्तेदारों और हम स्वयं वोटर्स को घर से बाहर निकाल कर लाएंगे और जो मोदी जी ने हमें एक व्यापारी नेता दिया है, हम उनको 5 लाख वोटों से जिताने का जो हमने आज प्रॉमिस किया है उसको पूरा करने का भरसक प्रयास करें। तो ये थे हमारे साथ फेडरेशन ऑफ सदर बाजार के कुछ व्यापारी जिन्होंने ये बात कही कि किस तरह से जो इस बार प्रधानमंत्री मोदी को तो जिताना ही है, बल्कि चांदनी चौक में इस बार चांदनी चौक के लाल को 5 लाख से बाहर पहुंचाना है और ये दिखाना है कि कैसे व्यापारी की ताकत एकजुट होती है और संसद में उसका डंका बजता है। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए क्विक न्यूज के साथ। नमस्कार।